इयत्ता 8वी, विषय हिंदी. सादरीकरण श्री जगन्नाथ शिवाजी कोळी, दी मॉडेल वेदांगी प्रशाला, माळीनगर. कविता पहिली. हे मातृभूमी. कवि रामप्रसाद बिस्मिल. हे मातृभूमि. इस कविता के कवि है रामप्रसाद बिस्मिल जी. इनका परिचय मैं अभी आपको देता हूँ. इनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में. रामप्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषिक और साहित्यकार भी थे. अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. उनकी प्रसिद्ध रचना है. बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख एवं कविताएं लिखते थे. आपकी प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि थी. उन्होंने अपने भारत देश के लिए, अपने भारत देश के आज़ादी के लिए बहुत सारी जानकारी, कविताएं उन्होंने लिखी है. इस कविता में रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है. यहाँ उन्होंने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं. माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं. मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं. जिसमें सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं. माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं. सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं. तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं. यह कविता मैंने जैसे आपको गाकर सुनाई है, आप भी अपने सुस्वर में यह कविता को गाकर पठन कर लीजिएगा. इसके बाद इसके शब्दों के अर्थ मैं आपको बता. हे मातृभूमि. मातृभूमि का मतलब है जिस धरती पर हमने जन्म लिया, उस धरती को हम मातृभूमि कहते हैं.
हे भारत माता, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में मेरा शीश का मतलब होता है मेरा सिर झुकाता हूँ। नवाऊ का मतलब होता है झुकाना। हे मातृभूमि, हे माँ, हे धरती माँ, मैं तेरे चरण में शीश झुकाता हूँ और मैं भक्ति भेंट का मतलब है, भक्ति का मतलब होता है प्रेम। मैं अपना प्रेम भरी आँखों से, मेरे शीश से मैं तेरे शरण में आता हूँ। और माथे पे तू हो चंदन, माथा का मतलब होता है हमारा चेहरा, और चेहरे के ऊपर चंदन लगा हुआ है मेरे धरती माँ के ऊपर, और छाती पे उसके माला चढ़ी हुई है। जीवा पे गीत तू हो मेरा, जीवा यानी जीभ, मेरे जीभ पर, मेरे मुंह में हर समय तेरा ही यहाँ गीत हो और तेरा ही नाम हर समय मैं गाता रहूं, ऐसा मुझे लगता है। और हर समय इस मातृभूमि की सेवा करना मैं अपना धर्म समझता हूँ, ऐसा इस कविता से कवि हमें राम प्रसाद बिस्मिल जी बता रहे हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ और अपनी भक्ति भेंट तेरी शरण में यहाँ लाकर देता हूँ। मेरे इस मातृभूमि में, धरती माँ पर सपूत उपजे है। सपूत उपजना का मतलब है वीर पैदा हुए हैं। और वीर कैसे है? राम कृष्ण जैसे वीर यहाँ पैदा हुए हैं। और उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊँ। धूल यानी मिट्टी। इस मिट्टी के, इस मातृभूमि के मिट्टी को मैं अपने शीश पर, अपने माथे पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, पद का मतलब होता है चरण। तो मेरे चरण, मैं समुद्र की चरण यहाँ धोकर हर रोज, रज पद रज को नित्य धोकर, नित्य यानी हर रोज धोकर मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का मतलब होता है शीश झुकाता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं उसके चरण दबाना चाहता हूँ इस मातृभूमि के। हे धरती माँ, मैं तेरे सेवा में सब भेदभाव तज कर का मतलब है छोड़कर। कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कोई गरीब नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब भेदभाव छोड़कर मैं तेरा पुण्य नाम, पुण्य यानी पवित्र, तेरा पवित्र नाम हर दिन सबको सुनाना चाहता हूँ और खुद भी सुनना चाहता हूँ। तेरे ही काम आओ, काम आना, इसका मतलब यहाँ होता है प्राण न्यौछावर करना, बलिदान देना। तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर, देह का मतलब होता है शरीर, मेरा मन और मेरा शरीर मैं तुझ पे बलिदान देना चाहता हूँ। मैं तुझे यहाँ, मेरे प्राण तेरे ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूँ, ऐसा इस कविता में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा है। मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और भक्तिभाव को व्यक्त उन्होंने किया है। यहाँ उन्होंने मातृभूमि सेवा करने, देश हित में न्यौछावर करने के लिए, अपनी जान, अपने बलिदान देने के लिए, ऐसा इस कविता में उन्होंने लिखा है कि हम अपने मातृभूमि के ऊपर बलिदान देना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका हर समय उसे सलाम करना चाहिए। यह कविता लिखने के बाद उसके स्वाध्याय आपको लिखने हैं, उसके शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं और प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखकर मेरे चैनल पर